नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। तो आज मुझे जाना था राजस्थान, लेकिन 12 बजे की ट्रेन थी। तो ये मेरा सूट है तो बहुत पुराना, लेकिन मैंने बस 2 ही बार पहना है। इसकी नेट की बाजू थी जो कि ख़राब हो गई थी, क्योंकि इसमें सीक्वेंस वर्क है, इस वजह से। तो अब मुझे इसमें दूसरी बाजू लगानी थी। और अब मैं सबसे पहले आज अपने कपड़े धोऊँगी, क्योंकि कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे। अब बस वही सोच रही थी मैं धीरे धीरे सारा काम ख़त्म करूं। तो मैं अब ये कपड़े अपने भिगोने जा रही हूँ। उसके बाद नहा धो के वो मुझे अपना सूट कंप्लीट करना है। जो भी छोटे मोटे काम है मुझे आज ही पूरे करने थे, और मेरा काम ही यही होता है, एंड टाइम पे मुझे सारे अपने काम करने पड़ते हैं। क्योंकि मुझे एक तो मेरी बहुत बड़ी बीमारी हो गई है कि याद नहीं रहता है। दूसरी बात ये है कि याद भी रहता है तो मुझे टाइम नहीं मिलता। जब मैं अपना काम करने के लिए सोचती हूँ, तब कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। तो बस इसलिए मैं अपने काम नहीं कर पाती हूँ, और इसीलिए मेरे काम सब पेंडिंग में पड़े रहते हैं। बहुत से मेरे ऐसे काम हैं कि उनको 1-2 साल हो जाते हैं। तो अब वही मैं कपड़े भिगो के अब साथ में मैं सोच रही थी कि हालांकि ज़्यादा गंदे वैसे मेरे कपड़े थे नहीं, क्योंकि मैं डेली ही कपड़े चेंज करती हूँ नहा के, तो इसीलिए। और सर्दी के कपड़े भी होते हैं, तो सर्दी में तो डबल डबल कपड़े हो जाते हैं, इसलिए धोना भी बहुत ज़रूरी है। गर्मी में है तो 10-10 15-15 दिन पे भी धो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सर्दी में धुलना पड़ता है। तो राजस्थान के लिए निकलना था मुझे। अब मैंने सोचा कि मैं आराम से निकलूँगी। 12 बजे की मेरी ट्रेन थी, टिकट बुक हुआ था मेरा। लेकिन लास्ट में जाके मेरा प्लान चौपट हो गया। कैसे हुआ मैं वो आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो ये अब मैं नहा चुकी हूँ और मैंने कपड़े भी धो लिए हैं। तो अब सबसे पहले मैं अपना स्किन केयर करूँगी। और मैं यहाँ पे अपनी बहन से बात कर रही थी, क्योंकि मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे काफ़ी टाइम से। एक्चुअली में तो वो गए थे ऑपरेशन कराने के लिए, लेकिन ऑपरेशन उनका हुआ नहीं। डॉक्टरों ने एडमिट कर लिया कि आपका कोई टेस्ट है वो होना है, तो जब तक ऑपरेशन नहीं होगा तब तक आपको हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। और बोला कि मतलब ऑपरेशन कराना है तो हॉस्पिटल में ही रुकना होगा टेस्ट के बाद में। तो बस यही कारण था कि 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था पापा को हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो इसीलिए मैं पूछ रही थी कि ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ। बट डॉक्टर यही कहते थे कि एक और रह रहा है टेस्ट, एक और रह रहा है, उसके बाद में फिर हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। इसी तरह करते करते बहुत टाइम बीत गया, और मुझे अपने हाथों में मेहंदी भी लगानी थी, सारा काम भी करना था। मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, लेकिन मैं मैनेज कर ही लेती हूँ। मुझे पता है कि जब मेरे सर पे बहुत ज़्यादा काम होता है तो मैं हर तरह से उसको मैनेज कर ही लेती हूँ। तो बस यही कारण था। और इसी में एक काम और भी मेरा बढ़ गया था, वो मैं बाद में बताऊँगी। मैंने बताया ना, मेरी ज़्यादातर भूलने की भी बीमारी है, लेकिन अगर मैं वो किसी बात को दिमाग में रखती हूँ तो वो मेरी मतलब निकलती नहीं है। लेकिन अगर कोई बात मैं ज़्यादा सीरियस नहीं लेती हूँ और सोचती हूँ ठीक है हो जाएगा, तो वो मैं भूल ही जाती हूँ। तो बस यही कारण था। तो मैं अपना मतलब ये स्किन केयर करके अब सब चीज़ रखूँगी। उसके बाद मैं बाजू लगाऊँगी सूट की। वो कपड़ा मैंने चांदनी चौक से लिया था। मेरे लिए तो खैर वो महंगा ही था। उस टाइम मेरे हस्बैंड थे, 2018 की बात है, ये मैं लेके आई थी। 850 रुपये मीटर था, जिसमें से मैंने एक ब्लाउज़ बनाया, और फिर बच गया था तो फिर मैंने ये बना लिया। मैंने कहा इसके कंट्रास्ट में इसके पीछे का लगा दूँगी। बाजू मैंने गोल्डन नेट में लगाई थी, लेकिन नेट इसकी ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो सीक्वेंस वर्क है उसमें। तो सीक्वेंस वर्क की वजह से अब पहनने के बाद ना हाथ आगे पीछे होता है, तो वो जगह जगह से खिंच गया था।
तो ये अब मैं बिंदी लगा रही हूँ। बच्चे मेरे अभी सोए हुए ही थे और छोटी वाली मेरी स्कूल गई हुई थी, बड़ी वाली सोई थी क्योंकि उसको लेट से ही जाना होता है लाइब्रेरी। पिछले साल तो वो बहुत बिजी रहती थी, सुबह में 6 से 6:30 बजे के बीच में वो निकल जाती थी। उसके बाद से फिर वो आती थी, बाहर ही बाहर चली जाती थी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से फिर वो घर आती थी तो उसको 8-9 बज जाते थे रात के, उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। तो यहाँ अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ और खाना बनाने के बाद ही मैं करूँगी काम। मेरा एक ना एक काम रुका ही रहता है। मैंने सोचा खाना तो मैंने बनाया ही नहीं, पहले मैं खाना बना लेती हूँ। आजकल ये होता है कि मैं पहले सारे काम निपटा लेती हूँ, नहा लेती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। पहले ये होता था कि मैं पहले सारे काम निपटा लेती थी, उसके बाद नहाती थी। तो वही है, तो मैं बनाने जा रही हूँ तहरी, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास रोटी वगैरह बनाने के लिए, सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए। तो मैंने कहा मैं तहरी बना देती हूँ अच्छे से मटर वगैरह डाल के। तो बस वही सारा चीज़ मैंने प्याज काटा, फिर तेज़पत्ता, गरम मसाले जो खड़े होते हैं वो मैंने लिए। उसके बाद मैं चावल अब धो रही हूँ। चावल वावल धोने के बाद में सब चीज़ तैयार करने के बाद में मैंने फिर अपना ये तहरी को बनने के लिए रख दिया। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए चाय भी रखी, क्योंकि मैं नहा चुकी थी तो ठंडी लग रही थी और मेरे पैर जब एक बार ठंडे हो जाते हैं ना तो गर्म होने में ही मेरे पैरों को कम से कम 5-6 घंटे लग जाते हैं। मैं बिस्तर में कितनी भी देर तक लेटी रही, चाहे जुराब ही क्यों ना मैंने पहन रखे हों, लेकिन मेरे पैर ना जल्दी से गर्म नहीं होते हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है मेरे साथ में, जिस वजह से मेरे पैर ना सूज जाते हैं जल्दी से सर्दियों में, और मुझसे मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है ना, मुझसे चला भी नहीं जाता है। और सुबह में पैर मतलब ज़मीन पे रखे ही नहीं जाते हैं, इतनी हालत मेरी ख़राब हो जाती है। सोचो मैंने ये सब कुछ इतने सालों से इतना मैनेज किया है, लेकिन लोगों को मेरा किया हुआ एहसान याद ही नहीं है। खैर वो आदत होती है कुछ घटिया लोगों की। तो बस यही मेरा दिन भर का आज का रूटीन है, जो कि आज मुझे पूरा करना है। तो धीरे धीरे मैंने सारे काम ख़त्म करने के लिए सोचा। मैं पानी पी रही हूँ, ये मेरी आदत है कि मैं पानी भी पीती हूँ। और ये बन गई मेरी तहरी, जो कि अब मैं खा रही हूँ गरम गरम बैठ के। मैंने सोचा बिस्तर पे ही रख लेती हूँ, यहाँ से थोड़ा सा बिस्तर गर्म हो जाएगा तो मैं पैर रख के सेक लूँगी। हाँ, बहुत ठंडी लगती है मुझे एक्चुअली में, ठंडी और गर्मी मुझे दोनों ही बहुत ज़्यादा लगती है। तो बस अब मैं अपना खाना ख़त्म करूँगी। निकलने की भी टेंशन थी कि मैं जाऊँगी कैसे। जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से हमारा कभी आना जाना होता नहीं है, एक आध बार ही मैं गई हूँ उधर से। प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे ना कोई मेट्रो स्टेशन नहीं है पास में, बस इसी वजह से जाने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो मैंने खाना खा लिया और मैं अब आ गई हूँ अपने काम पे। तो ये रखा हुआ है कपड़ा, जो कि मैंने सुबह ही जाके निकाल लिया था। तो मैं अब मैचिंग का धागा निकाल रही हूँ। ये धागा निकाल लिया मैंने, 2-3 धागे निकाले थे, जो मुझे सही लगा वो मैंने ले लिया। तो पहले तो मैं उसकी बाजू कट करूँगी, शायद मैंने काट भी लिया, वीडियो ना बनाई हूँ, भूल भी जाती, मैंने बताया ना। तो बस अब वही मैं काम करूँगी। अपनी बाजू लगाने के बाद में फिर मैं सारे कपड़े पैक करूँगी, क्योंकि मैंने अभी कोई सामान भी नहीं रखा था। फिर और मेरे ख्याल से 12-1 बज गए थे। मुझे मेहंदी भी लगानी थी, मेहंदी सूखनी भी ज़रूरी है, और सर्दी में मेहंदी लगाने का मतलब है और ज़्यादा कपकपाहट छूटना। तो मैंने सोचा अगर मैं यहीं से मेहंदी लगा के जाऊंगी तो अच्छा है, क्योंकि शादी वाला घर होता है ना, तो वहाँ पे दिक्कत ये होती है कि मेहंदी लगाने के लिए मिलते नहीं हैं। और मुझे किसी से
बार मतलब बोलना ही पसंद नहीं है काम के लिए कि मुझे मेहंदी लगा दो या मुझे तैयार कर दो। तो मेरी आदत है मैं सारे काम ना अपने खुद से ही करती हूँ। तो ये मैं अब बॉबिन में धागा भर रही। ओह मेरा ये भी सूट पूरा हो गया। मेरे काम थोड़े ऐसे ही होते हैं जल्दबाजी की। ये रहा मेरा सूट। ये बस मैंने 2 बार पहना और मैंने ये सिला कब है 2019 में मैं लाई थी ये कपड़ा और 2025 भी ऑलमोस्ट जा चुका है। बस 2 बार पहना। तो अब मेरी छोटी बेटी मेरे हाथ में मेहंदी लगा रही है। 9 साढ़े 9 मेरे ख्याल से 6-7 बज रहे थे जब ये मेहंदी लगा रही थी और दोनों हाथ पे फिर मैंने मेहंदी लगवाई और मेरे हाथ पर देखिए मैं दिखाती हूँ कैसी लगी है। ये देखिए कैसी लगाई कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत अच्छी मेहंदी लगाती। वैसे वो उसने अभी स्टार्ट ही किया है मेहंदी लगाना, उसको आती नहीं है लेकिन जैसे भी लगाती बहुत अच्छी लगाती है। ठंडी लग रही है। और अब मैं बाय हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन और रात के इस समय बज रहे हैं मेरे ख्याल से कितना टाइम हो रहा है 10:30 हो रहे हैं। बहुत ठंड है। अभी ट्रेन रुकी हुई है और मेरी जो मम्मी है अभी उसका अंदर से गेट खुला नहीं है इसलिए हम बाहर सर्दी में वेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी है। ये है मेरी बेटी सामने। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मुफ्त राशन। अब हम बैठ गए ट्रेन में और मेरी सीट का नंबर है 61। बहुत ठंडे से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। ट्रेन नंबर 199702 सैनिक एक्सप्रेस फ्रॉम दिल्ली कैंट टू जयपुर इज नाउ रेडी फॉर डिपार्चर फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 1। We wish you all a very happy, comfortable and safe journey. हम बाहर आ गए हैं रेलवे स्टेशन से और अभी वेट कर रहे हैं। थोड़ा चाय पियेंगे ये सब है साथ में, उसके बाद निकलेंगे घर के लिए क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। राजस्थान। तो चलिए आपको दिखाते हैं राजस्थान के ऑटो कैसे होते हैं। बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं। ये वो ऑटो है जिसमें सबका सामान जाएगा। लगभग एक ऑटो के बराबर सामान हो गया था। और ये वो ऑटो है जिसमें हम बैठेंगे। तो बहुत ही अच्छा ऑटो था। अब हम बैठ चुके हैं। मैं बैठी हूँ पीछे की तरफ क्योंकि ये मतलब ऐसा ऑटो है कि इसमें पीछे भी बैठ सकते हैं। तो दूसरा ऑटो ये पीछे आ रहा था, हम लोग आगे जा रहे थे। तो ये अच्छा रहा कि मतलब पीछे बैठे थे कि हवा नहीं लग रही थी, नहीं तो ठंडी की वजह से वैसे ही बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी थी। हल्का दिन निकल चुका है और ये देखिए राजस्थान की सड़कें खाली हैं। सुबह के टाइम में सब बंद था तो हम पहुंच गए हैं। तो इसका पार्ट 2 आपको मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।